यार किस्मत हो ना आरबीआई जैसी हो, बैठे बैठे ही 50 लाख रुपए कमा लिए। देखो आज के न्यूज़पेपर में खबर आई है, कोलकाता के एक कॉलेज है, उसमें 50-60 लाख रुपए के नोट मिले हैं और दीमक लगने के कारण ये नोट सारे खराब हो गए। अब आरबीआई को कैसे फ़ायदा हुआ भाई, देखते हैं। तो आपको पता है कि जो करेंसी होती है वो आरबीआई की लाइबिलिटी होती है, देनदारी होती है। हमने अच्छे से इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, देनदारियाँ क्या होती है और परिसंपत्तियाँ क्या होती है, लाइबिलिटी एंड एसेट पढ़ा था। अब आप वैसे सोचो कि आपने मान लो किसी से 50 लाख रुपए उधार लिए हैं और उस उधार के बदले में आपने एक बॉन्ड दिया है अपना, कि भाई तू ये जो बॉन्ड है, जो कागज़ का टुकड़ा है, ये मुझे वापस लौटाएगा तब मैं तुझे 50 लाख रुपए वापस दे दूंगा। अब उस सामने वाले आदमी से 50 लाख रुपए वाला जो बॉन्ड है वो खो गया। अब बताओ, आपकी तो मजे हो गए ना, क्योंकि वो बॉन्ड दिखा नहीं पाएगा और बॉन्ड नहीं दिखा पाएगा तो आपको 50 लाख रुपए नहीं लौटाने पड़ेंगे। ठीक वैसे ही जो करेंसी होती है ना, वो बियरर बॉन्ड होते हैं। ये एक बॉन्ड ही होते हैं। बियरर बॉन्ड का मतलब होता है धारक वाले बॉन्ड, जिसके पास जो करेंसी है उसे धारक बोलते हैं। इस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ होता। आपके पैसे कहीं खो गए, किसी को मिल गए, तो वही उसका धारक हो गया, उसी के पास वो बॉन्ड हो गया। आरबीआई की लाइबिलिटी उस आदमी के प्रति होगी। अभी 50-60 लाख रुपए नष्ट हो गए तो आरबीआई के मजे हो गए। यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन आया है कि जो रूपी होता है वो आरबीआई की असेट होता है या लाइबिलिटी होता है। तो पता है, इकोनॉमिक्स ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ी जा सकती है और पढ़ाई जा सकती है। पूरा इकोनॉमिक्स का कोर्स फ्री में अपने यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाके पढ़ लो भाई। हर फ्री की चीज़ नुकसानदायक नहीं होती, ख़राब नहीं होती है। पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है।